इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है दर्द, जो हर कोई मुफ्त में देकर चला जाता है। एक गांव में एक बेईमान आदमी रहता था। वो फूट डालो राज करो की नीति पर चलता था और अपनी स्वार्थी नीति से पूरे गांव को आपस में लड़वाता था और उसी गांव के भोले भाले गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको पैसे उधार देता था और बाद में उनसे ब्याज के नाम पर कई गुना वसूली करता था। वो पूरे गांव पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन अचानक से वो बीमार पड़ गया। धीरे धीरे वो चारपाई पर आ गया। अब उसने सोचा कि ये मेरा अंत समय आ गया है। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और बोला कि देखो, मैंने आप लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैंने इस गांव के जिन जिन लोगों पर अत्याचार किए हैं वो सारे लोग मेरे को एक एक जूता मारो ताकि मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। तो गांव के लोगों ने बोला कि हमने आपको माफ कर दिया, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन उसने बोला, देखो ये मेरी आखिरी इच्छा है और मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। आप मेरे को एक एक जूता मारो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। तो लोगों ने भी उस बात को मान लिया। अब उधर से इस भ्रष्ट नीति के आदमी ने पुलिस कंप्लेन कर रखी थी। पुलिस आई और देखा कि सारे लोग उसको जूते मार रहे हैं। तो इस बेईमान और अत्याचारी आदमी ने बोला कि देखो साहब, मैं तो बीमार पड़ा हूं, ये सब लोग इकट्ठा होकर मुझे मारना चाहते हैं। अब पुलिस तो वही करेगी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जो जो लोग उस आदमी को जूते मार रहे थे, पुलिस उनको अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे समाज में ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो अपने मरते दम तक नहीं सुधरते। वो मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। साला वो क्या रोएगी मेरे दर्द पे, जिसका दिल फिदा हो दुनिया के हर मर्द पे। मैं एक बात बोलूं, इस बात पे जरा सा गौर कीजिएगा कि सच्चे लोग सबको बुरा क्यों लगते हैं और कड़वे क्यों लगते हैं। क्योंकि ये किसी के साथ ना तो बुरा करते हैं और ना ही किसी के साथ बुरा होता हुआ दे सकते हैं। और ये कड़वे भी इसीलिए लगते हैं क्योंकि ये सच को सीधा इंसान के मुंह पर कहते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या तो फिर अच्छा लगे। कहते हैं ना कि अच्छे लोग इतने सस्ते नहीं होते जितना लोग समझ लेते हैं, कि सच्चे लोग इतने सस्ते नहीं होते जितना लोग समझ लेते हैं। हाँ, वो झुकते हैं अच्छाई के लिए, मगर कुछ लोग उसे गिरा हुआ समझ लेते हैं। मेरी जान, मुझे कोई पसंद नहीं आता, इसलिए गुरूर किया करो खुद पे, क्योंकि जिसकी तुम पसंद हो ना, उसे कोई पसंद नहीं आता। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, बातें छिपाते हैं, बुराई करते हैं, कमी निकालते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी के कान भरते हैं, किसी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, किसी इंसान की छोटी बड़ी खुशियां छीन लेते हैं। इतने गुनाह करने के बाद भी फिर वो कहते हैं कि पता नहीं ईश्वर मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहा है। हाँ तो दोस्तों देखो, आपको एक बात बता दूं, अगर किसी को उधार पैसे देना तो उससे प्रेम मोहब्बत से ही वापस लेना, क्योंकि अब ये ज़माना नहीं रहा कि आप किसी को उधार पैसे दोगे, वो नहीं वापस करेगा तो उसकी गाड़ी रख लोगे, उसका मोबाइल छीन लोगे या उसको कहीं डराओगे धमकाओगे। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से प्रकरण हैं, थाने पे आ रहे हैं, जिसमें लोग पैसे देते हैं और वापस नहीं कर पाने से उनकी गाड़ी रख लेते हैं, छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति रिपोर्ट करने थाने पर जाता है कि सर उन्होंने मेरी गाड़ी छीन ली, उन्होंने मेरी बाइक छीन ली, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। तो अब मैटर थाने आने के बाद कैसे निराकरण होता है आपको पता ही है। बस इतना समझाएंगे आपको कि जिस प्रेम मोहब्बत से आप पैसे देते हैं, उसी प्रेम मोहब्बत से पैसे को वापस लीजिए, किसी पे जोर जबरदस्ती दबाव ना बनाइए। अबे नितिन, सिगरेट फेंक दे, तेरे भैया भाभी आ रहे हैं। अबे काहे के भैया भाभी, मेरे पापा ने भैया को कब का घर से बाहर निकाल दिया, अब कोई रिश्ता नहीं हो रहा इनसे, टेंशन मत ले तू। देखो ये दिन का सिगरेट पी रहा है, हम उससे कुछ बोलते भी नहीं। जब से पिताजी ने हमको अलग किया है, जब मेरा तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं लगा था। अबे घर से निकालने से रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते हैं, रहेंगे तो तेरे भैया भाभी। फेंक दे यार। अबे जा, मैं तो नहीं फेंक रहा, अभी देखना मेरे सामने से चुपचाप निकल जाएंगे। मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कुछ भी, अगर तेरे को कुछ बोल दिया ना तो 2 की 4 सुना दूंगा उनको। अलग होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमारा उससे रिश्ता खत्म हो गया। और देखो हमें देखकर भी ना सिगरेट नहीं सेक रहा है वो अभी भी। आने दो ना, अभी मैं इसको कुछ बोलूंगा फिर सीधा पिताजी के पास जाके बोलेगा, और फिर कुछ नहीं, आमने सामने घर है, पूरी कॉलोनी बैठ के तमाशा देखेगी। आप ना रहने दो, मैं ही उससे जाके बात करती हूँ। ऐसे कैसे सिगरेट नहीं फेंकेगा वो? अरे रहने दो, क्यों अपनी बेइज्जती करवाने जा रही हो?
वो भी अपने दोस्तों के सामने तुम्हें कुछ बोलेगा और फिर मुझसे बर्दाश्त होगा नहीं और फिर सारा मोहल्ला तमाशा देखेगा। ये पकड़ तू भी। तुम ना चुपचाप देखो, मैं अभी उसको बताती हूँ। अरे अरे सुनो तो, अरे यार ये फिर जीव को कलेश करवाएगी। ये पकड़। पकड़ पकड़, तेरी भाभी आ रही। अबे तू क्यों कांप रहा है तो? भाभी? हाँ भाभी, यही रिश्ता याद दिलाने के लिए ना थप्पड़ लगाया मैंने तुम्हें। हाँ तो आपने मेरे को थप्पड़ किस हक से मारा? इसी हक से कि मैं ना तुम्हारी भाभी हूँ। पापा ने भैया को कब का अलग कर दिया, तो फिर कौन सा भाभी का रिश्ता? घर से अलग हो जाने से ना रिश्ते अलग नहीं होते हैं। जिस तरीके से पानी के अंदर अगर तुम लाठी मारोगे ना तो पानी अलग नहीं होता है। और तुम देख रहे हो उन्हें, वो ना तुम्हारे भैया है और तुम ना उनके छोटे भाई हो। और तुम दोनों का रिश्ता ना कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता खून का रिश्ता है। तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर। भाभी ना माँ के समान होती है और तुम तो छोटे बच्चे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम बिगड़ जाओ गलत आदतों में रहकर, गलत लोगों के साथ में रहकर, इसलिए तुम्हें ये सब बोलने आई हूँ यहाँ पर। और तुमने तो मुझे अलग कर दिया। नितिन, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। छोड़ो, मैं क्यों तुम्हें बोल रही हूँ, तुम पियो सिगरेट। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे पागल है क्या? चल भैया के पास चल। शायरी है भाई और बहन के लिए। अगर शायरी अच्छी लगे तो अपने भाई को मेंशन जरूर कर देना कि इन लड़कियों को रोते हुए किसने देखा है। इन लड़कियों को तो तड़पते हुए बस खुदा ने देखा है। कि इन लड़कियों को रोते हुए किसने देखा है। इनको तड़पते हुए तो बस खुदा ने देखा है। और इन लड़कियों को कोई ज्यादा ना सता सके, इसलिए खुदा ने इनके लिए इनका भाई भेजा है।